वेलकम टू एनएक्स गेमिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर खान। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप हर तरह की आर्मी को कैसे बाय कर सकते हो और कैसे खुद से भी बना सकते हो। इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मेन मेन्यू को। इसके अलावा इकॉनमी कैसे बिल्ड करते हैं, वर्कर कैसे लगाते हैं, फूड कैसे पूरा करते हैं, कासल कैसे बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप गेम्स के सेटअप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एनएक्स गेमिंग बाय उमर। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जहाँ मैंने वीडियो अपनी सेव की थी वहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ मैं की के ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पे लोड पे क्लिक करूँगा। तो मैंने उमर नाम से वीडियो को सेव किया था, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में आर्मी को कैसे बिल्ड करते हैं वो सीखेंगे। यहाँ पे मैंने गेम की स्पीड बहुत ज़्यादा कर रखी थी प्रीवियस वीडियो में, तो मैं यहाँ इसको नॉर्मल ले आता हूँ। नॉर्मल कैसे लेके आएंगे, अपने कीबोर्ड से नेगेटिव साइन प्रेस करेंगे, ये 50 पे हो जाएगी। अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से पॉजिटिव साइन प्रेस करेंगे तो ये बढ़ जाएगी। नॉर्मल 50 होती है। यहाँ पे मैंने खंदक बिल्ड की थी, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ गेट को। ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब हम आर्मी बिल्ड करेंगे और अपने जो यहाँ पे जो अपना कासल है उसके ऊपर हम टावर्स पे उस आर्मी को लगाएंगे, ताकि हम पे अगर दुश्मन कोई अटैक करता है तो उनसे हम बच सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि मेरे पास फूड बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है और ग्रैंडरी 1 है, तो मैं यहाँ ग्रैंडरियाँ 2 लगा देता हूँ। इस फूड को आप सेल भी कर सकते हो गोल्ड हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रॉस का। क्रॉस है इसलिए ऑप्शन आ रहा है क्योंकि आपने बीच में रास्ता नहीं छोड़ा हुआ, जहाँ जिस रास्ते के जरिए बेकरी तक हमारा वर्कर पहुँचे, तो इसको आपने यहाँ पे क्रॉस करना है और ग्रैंडरी को थोड़ा सा इस तरफ लगाना है ताकि बीच में रास्ता भी आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास वर्कर कम है। वर्कर कम की होने की मैंने आपको 2 रीजंस बताई थी। एक रीजंस क्या हो सकती है कि हमारे पास फूड ना हो, फूड तो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा रीज़न क्या है कि हमारे पास होम्स कम हो, तो होम्स कम है तो होम्स आप और लगा लें। ठीक है, तो हमारे पास वर्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये वर्कर यहाँ पे आने शुरू हो गए। ठीक हो गया। तो ये 2 ऑप्शन है मेन आर्मी बिल्ड करने के। तो एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और एक मैं यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस ऑप्शन से आप डायरेक्ट आर्मी बाय कर सकते हो। इस तरह को कोई आर्मर नहीं लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आर्मी यहाँ से बाय कर सकते हो, लेकिन ये आपको पड़ती बड़ी महंगी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सबसे पहले अरेबियन बाउ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको आपने टावर्स पे अपने चढ़ा देना है। इस टावर में मैं चढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन आ गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक टावर बनाओ और इन्हीं जो मैंने अभी इनको सेलेक्ट किया है, इन्हीं को सेलेक्ट करो दोबारा, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ इस टावर के ऊपर आप इन्हें नहीं ले जा सकते। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपने सीढ़ी बिल्ड नहीं की। आपने हमेशा याद रखना है, या आपने हमेशा, अगर ये वाला ऑप्शन ना आए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एनएक्स गेमिंग बाय उमर। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे स्टेयर्स लगा दें ताकि अब देखें यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए था, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं और ये सिलेक्ट करता हूँ और थोड़े से और यहाँ पे ये ले आता हूँ। तो पहली आर्मी जो है उसका आपको यूज़ बता दिया। सेकंड है ये स्लेव। इनका काम क्या है? इनका काम आग लगाना है। ठीक है, तो इनसे आप आग लगवा सकते हैं दुश्मन पे, कासल पे जाके। जैसे अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं, ठीक है, इनको अगर सेलेक्ट करूं और यहाँ मैं अपने अपोनेंट की तरफ आऊँ, तो ये मेरा अपोनेंट है। यहाँ पे देखें हमारी कौन शेप है वो रेड हो जाती है। अगर आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे ये उनको आग लगा देंगे। ठीक है, आग लगाने का मकसद ये होता है, आग लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आग फैल जाती है और पूरे कासल को अपोनेंट के खा जाती है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। तो अगर आपने आग लगानी भी है तो कम से कम 100 इंच जैसे लें, ताकि कोई 2-3 तक पहुँचे भी सही। ठीक है, तो ये एक तरह की आर्मी है। अपनी आर्मी जो है उसको मैं यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आर्मी है वो है स्लिंगर की। इसका क्या काम है? ये पत्थर जो है वो फेंकते हैं ऊपर से बना के। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बिल्ड कर दें, जैसे ही दुश्मन करीब आएगा ये उनको ऊपर पत्थर फेंकेंगे। ठीक है, थर्ड जो है ये असैसन्स की है। ये एक तरह से इम्पोर्टेंट आर्मी है, क्योंकि हमें जब अपोनेंट पे हम अटैक करवाते हैं तो उसके लिए हमें उसका गेट या उसकी वॉल तोड़नी पड़ती है, तभी हम उसको रीच कर पाते हैं। लेकिन असैसन डायरेक्टली पहुंच जाते हैं उन तक। ठीक है, तो ये इस हवाले से, लेकिन इनकी हेल्थ बहुत लो होती है, बहुत जल्दी मारे जाते हैं। तो ये भी इकट्ठे कर लेते हैं हम।
उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्मी है वो हॉर्सेस की है, हॉर्स आर्कर। ये दुश्मन पर अटैक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं से हम अटैक करवाते हैं क्योंकि ये मूव भी करते हैं और एरोज भी फेंकते हैं और दूर दूर तक फेंकते हैं। तो ये जितने भी दुश्मन के टावर्स पे जो लोग चढ़े होंगे, जितने भी दुश्मन के टावर्स पे लोग होंगे या दीवारों पे होंगे या अपोनेंट खुद भी होगा किंग, ये उनको किल कर सकते हैं आसानी से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही हम लेंगे जब हम अटैक करवाएंगे। अभी मैं आपको आर्मी बिल्ड करना बता रहा हूँ, आर्मी किस तरह से लेते हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद 6 नंबर पे है आर्मर मैन, ठीक है। ये आर्मर मैन लोहे की वर्दी होती है इनके गिर्द, इनको किल करना बहुत मुश्किल होता है और हम अपोनेंट का जो किंग होता है वो इन्हीं से मरवाते हैं, क्योंकि अपोनेंट का जो किंग होता है उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, उसको नॉर्मल लोग किल नहीं कर सकते, यही लोग किल करते हैं। तो ये भी एक तरह से ज़रूरी है आर्मर मैन, ठीक है। इनको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में आ गया ये फायर थ्रोअर। ये इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि अगर आप इसको अपनी वॉल पे खड़ा कर दें तो जैसे ही दुश्मन करीब आता है तो ये उनके ऊपर फायर फेंकते हैं और दुश्मन उधर ही जल के राख हो जाता है, ठीक है। तो ये अलबत्ता महंगे भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक तरह की आर्मी है जो आप बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद इस ऑप्शन पे आ जाएं। यहाँ पे ये डिफरेंट तरह की आर्मीज़ हैं जो आप बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आप देखें सारे ऑप्शन ऑफ हैं, क्योंकि इन आर्मीज़ को बिल्ड करने के लिए हमें इनको टूल्स, इनको हथियार प्रोवाइड करने पड़ते हैं। वो हम हथियार खुद भी बना सकते हैं, हम मार्केट प्लेस से बाय भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आ जाएं सबसे पहले नंबर पे, तो यहाँ पे इस अगर आर्मी को हमने लेना है तो हमारे पास एरोज़ होने चाहिए, ठीक है। तो एरोज़ हमारे पास नहीं है, तो एरोज़ हम कहाँ से लेंगे? अब सबसे पहले आर्मरी बिल्ड करेंगे। ये आर्मरी क्या करेगी? ये यहाँ पे गोदाम होगा हथियारों का, ठीक है। 2 आप बिल्ड कर दें तो ये हथियार बना के देगी। 3 बिल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने हथियार रखेंगे जो भी हम बिल्ड करेंगे, टूल्स रखेंगे। यहाँ पे जो मार्केट प्लेस है वो मेरे पीछे छुप गई है, ठीक है। तो मैं मार्केट प्लेस को यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ ताकि ये थोड़ी सी सामने रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ मार्केट प्लेस पे आता हूँ और यहाँ से मैं एरोज़ जो है वो बाय कर लेता हूँ। अगर मैं एरोज़ यहाँ पे बाय करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन अब अवेलेबल हो गए, तो यहाँ से मैं अपने एरोज़ मैन ले सकता हूँ। अब यहाँ से भी तो हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे महंगे हैं काफ़ी, यहाँ पे वो सस्ते होते हैं। यहाँ ये आपको ये वाला एरो मैन सस्ता पड़ता है। शुरू में जब आप गेम मिशन प्ले करते हो तो शुरू में इतना गोल्ड नहीं मिलता, तो शुरू में हम यही बाय करते हैं। इनको आप ऊपर ले जाएं। उसके बाद आप एरोज जो हैं वो बाय करने के बाद आप खुद बना भी सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए खुद हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे आ जाएं। इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप पास आर्मी बिल्ड करने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे पास आर्मी के जो टूल्स हैं वो बिल्ड करने के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला जो टूल है वो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करें इसको तो यहाँ आप 2 तरह के एरोज बना सकते हैं। एक एरो सिंपल वाले हैं ये वाले, और दूसरे एरोज ये हैं जिनसे आप जो बंदूक वाले एरोज होते हैं, ठीक है, वो भी आप बिल्ड करवा सकते हैं। तो मैं दोनों यहाँ पे 2 बना लेता हूँ। एक नॉर्मल एरो बनाएंगे और एक बंदूक वाला एरो बनाएंगे। एक ये वाला एरो बनाएंगे और एक ये नॉर्मल एरो बनाएंगे। इन एरोज को बिल्ड करने के लिए आपके पास वुड होनी चाहिए स्टॉक पाइल पे। तो वुड मैं अगर सेलेक्ट करूँ यहाँ पे तो मेरे पास अवेलेबल है। वो स्टॉक पाइल मेरा फुल हो चुका है, तो उसमें चीज़ों को मैं बाय कर लेता हूँ, सॉरी सेल कर देता हूँ। तो अभी हमारा अपोनेंट हम पे अटैक कर रहा है, ये अपोनेंट की आर्मी इकट्ठी हो रही है। जब वो यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारे यहाँ पे जो आर्मी है उससे लड़ेंगे और हम तक वो नहीं पहुँच पाएगा। तो अभी हम उसी आर्मी बिल्डिंग पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास, जैसे ही एरो बना के इधर रखेंगे ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है कुल्हाड़ी बनाने का ऑप्शन, ठीक है। इससे आप नेज़ा भी बनवा सकते हैं और कुल्हाड़ी भी बनवा सकते हैं। तो एक मैं नेज़ा बनवा लेता हूँ और एक मैं कुल्हाड़ी से बनवा सकता हूँ। नेज़ा बनाने के लिए आपके पास सिर्फ वुड का होना ज़रूरी है, कुल्हाड़ी बनाने के लिए आपके पास आयरन का होना भी ज़रूरी है। तो मैं स्टॉक पर देख लेता हूँ, मेरे पास आयरन हमेशा होना चाहिए। आयरन देखें 20 हमारे पास है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है सोर्ड्स का। आप तलवारें यहाँ से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं सेलेक्ट कर, तलवारों से आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं मेसिस का। मैं एक लगा देता हूँ जो तलवारें बनाए और एक लगा देता हूँ जो मेसिस बनाएगा। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है चमड़े की वर्दी, ठीक है। उसके लिए वो कह रहा है कि आपके पास वुड नहीं है तो वुड आप बाय कर लें। इस मिशन में दरख्त इतने नहीं हैं जिससे हमें वुड मिल सकती है। सॉरी यहाँ पे दरख्त लगे तो हुए हैं, तो मैं यहाँ पे वुड कटर और लगा देता हूँ ताकि हमारी कमी तो पूरी हो।
और मैं होम्स भी और लगा देता हूँ ताकि हमारे पास वर्कर इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तो वुड मैं थोड़ी सी बाय कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे ये हम चमड़ा बनाने के लिए है। चमड़ा हम किस लिए यूज़ करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये भी एक आर्मी बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सी आर्मी अभी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये आ जाए बॉडी आर्मर है, ये लोहे की वर्दी बनाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, स्वॉर्ड बनाने के लिए आपके पास आयरन का होना ज़रूरी है। चमड़ा बनाने के लिए आपके पास एक मक्खन लगा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मक्खन ये क्या करेंगे, ये काऊ को लेके आएगा, उसके ज़िबा करेगा, उसके बाद वहाँ से उसकी खाल से चमड़ा बनाएगा। ठीक है, लास्ट में ये जो आर्मरी है इसके लिए आपके पास आयरन का होना ज़रूरी है। अब हम इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें दो ऑप्शन हमारे ऑन हो चुके हैं, एक नेज़े बनाने वाला, एक एरो बनाने वाला। क्योंकि नेज़े बनाने वाला भी हमने लगाया हुआ था, एरो बनाने वाले भी हमने लगाया हुआ था। नीचे देखें टूल्स हमारे पास बिल्ड होके आ रहे हैं। ये बंदूक वाले एरोज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये तलवार भी अब बन चुकी है। लेकिन ये 4 ऑप्शन बाकी अभी भी सेलेक्ट नहीं हुए, अभी भी ये ऑफ हैं। इनको कैसे ऑन करेंगे? सबसे पहले थर्ड ऑप्शन पे आ जाएं। थर्ड ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपके पास मैसेज होने चाहिए, आपके पास चमड़ा होना चाहिए। नीचे देखें जो जो चीज़ें इनके लिए नीडेड है वो हाईलाइट हो जाती हैं, देख रहे हैं। तो हमारे पास चमड़े बनाने वाली भी हमने लगाए हुए हैं और हमने मैसेज बनाने वाले भी लगाए हुए हैं। तो वो अभी बना के यहाँ रखेंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे। लेकिन ये बनाने में थोड़ी देर लगाते हैं, तो हम यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन में आके आप ये मैसेज भी बाय कर सकते हो, ये चमड़ा वाली वर्दी भी बाय कर सकते हो। अगर मैं इनको बाय कर दूँ तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन तीसरा सिलेक्ट हो गया है, चौथा भी सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि इनके लिए चाहिए था बंदूक वाले एरोस जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, और चमड़े वाली वर्दी चाहिए थी जो ऑलरेडी है। इसके लिए हमारे पास कुल्हाड़ी चाहिए, कुल्हाड़ी बनाने वाले भी हमने लगाए हुए थे तो उन्होंने कुल्हाड़ी बना दी है। और इसके लिए आपके पास आयरन की वर्दी चाहिए, वो भी हमने लगाए हुए थे। 6 ऑप्शन भी हमारा ऑन हो चुका है। इसके लिए हमारे पास तलवार चाहिए थी और बॉडी आर्मर चाहिए थे, दोनों हमने लगाए हुए थे। अगर आप इस पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करें तो इसके लिए आपको तलवार चाहिए, बॉडी आर्मर चाहिए, हॉर्सेस चाहिए। अभी तक हमने हॉर्सेस नहीं लगाए। हॉर्सेस कहाँ से लगेंगे? अस्तबल में लगेंगे। अस्तबल कहाँ से मिलेगा? आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस कुल्हाड़ी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास अस्तबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लगा लें, जहाँ आपका इसको लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से फिर हमारा ये वाला ऑप्शन लास्ट वाला भी ऑन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में देखना यहाँ पे हॉर्सेस इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये वाला सारा ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं दोबारा इस पे आऊँ तो ये देखें सारे आर्मी आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। अब मैंने आर्मी बिल्डिंग के दोनों ऑप्शन मेन जो हैं वो आपको समझा दिए हैं। उसके बाद मज़ीद इन ऑप्शंस पे आते हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं। दोबारा इस पे आएँ तो ये वाला ऑप्शन एक रह गया था। अब इस पूरे ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि इस ऑप्शन में हमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले आप इस पे आ जाएं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हमें इंजीनियर्स बना के देती है, और सीढ़ी वाले बंदे, इन दोनों का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोग हैं, हमें ओपोनेंट के कासल के अंदर घुसने के लिए या तो हमें उसकी वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी, या तो हमें उसके दरवाजे को ब्रेक करना पड़ेगा। ये अगर आप दुश्मन की वॉल के साथ जोड़ दें, मैं जब अटैक करवाऊंगा उसमें समझाऊंगा। अगर आप उसके दुश्मन की वॉल के साथ जोड़ देते हैं तो इसके लिए हमें वॉल नहीं ब्रेक करनी पड़ती, और ना ही हमें उसका दरवाज़ा है वो ब्रेक करना पड़ता है। ये सीढ़ी के ज़रिए हमारे जो आर्मी है उस दुश्मन के ज़रिए पहुंच सकती है। इसका हमें ये फ़ायदा है। जो पहला ऑप्शन है वो है इंजीनियर्स का। जो पहला ऑप्शन है वो है इंजीनियर्स का हमें क्या फ़ायदा है वो अभी समझाने लगा हूँ आपको। इससे हम मशीनें तैयार कर सकते हैं, जैसे पत्थर मारने वाली मशीन होती है, तीर बरसाने वाली मशीन होती है, और भी काफ़ी सारी मशीनें होती हैं, वो हम बिल्ड कर सकते हैं। तो उसको बिल्ड करने का क्या तरीका है? आप इंजीनियर्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे हैमर का निशान है वहाँ आ जाएं तो यहाँ पे पहली मशीन देखें पत्थर मारने वाली है, एक ये बनवा लें। एक ये मशीन है, ये मूव नहीं करती, ये भी पत्थर मारने वाली है। उसके बाद ये एक चीज़ है, ये सीढ़ी है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये है, ये दरवाजे को तोड़ने वाली मशीन है। उसके बाद इस पे आ जाएंगे, ये ढाल बनाने वाली मशीन है। उसके बाद इस पे आ जाएंगे, एरोज़ मारने वाली मशीन है। तो ये सारी मशीनें आप बिल्ड कर सकते हो। हर मशीन को रन करने के लिए कम से कम 3 इंजीनियर्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप मशीनें अगर ज़्यादा लगा देते हो, उसके लिए आपके पास इंजीनियर नहीं है तो मशीन काम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आई थिंक 3 अभी आखिरी जो मैं 4th मशीन लगाने लगा हूँ इसके लिए मेरे पास 1 इंजीनियर था। अभी ये वाली मशीन वर्क नहीं करेगी। अब इसको कैसे एरर को सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी ये देखें, ये पत्थर मारने वाली मशीन है, ये भी पत्थर मारने वाली है। ये सीढ़ी है जो आप यूज़ कर सकते हो।
ये दरवाज़ा तोड़ने वाली मशीन है, ये ढाल है जो आप यूज़ कर सकते हो, ये एरोज़ मारने वाली मशीन है, ठीक है। अभी हम उससे नेक्स्ट पे आ जाएँ, ये जो मशीनें हैं 2, ये टावर्स पे लगाने के लिए मशीनें यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये टावर्स पे लगाने के लिए दोनों मशीनें यूज़ कर लेता हूँ। इनको मैं नीचे ले आता हूँ और इन पे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन हो चुका है। अब ये मशीन यहाँ पे अभी यूज़ नहीं होगी, क्यों? यहाँ पे इन मशीनों को रन करने के लिए इंजीनियर्स की नीड है। तो आपने 2 इंजीनियर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2 इंजीनियर्स को आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो एरो इनवर्ट का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ क्लिक करना है। ये इंजीनियर्स यहाँ पे आएंगे और इस मशीन को यूज़ करेंगे। जैसे ही दुश्मन करीब आएगा तो ये पत्थर बरसाएंगे। इसी तरह आप एरो मारने वाली मशीन भी यहाँ लगा सकते हैं। फिलहाल मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद इस ऑप्शन पे आ जाएं, जो ये वाला 5th ऑप्शन है, इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ये हमारे पास टनलर्स गिल्ड हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। इनका भी ऐसा इतना यूज़ नहीं है क्योंकि इनकी हेल्थ इतनी नहीं होती, ये उसी वक्त मार जाते हैं। इनका हमारे पास फ़ायदा ये है कि जैसे हम दुश्मन पे अटैक करवाएंगे तो ये ज़मीन से नीचे खंदक खोदते हुए आएंगे। आपने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन बना हुआ नज़र आ जाएगा। ये ज़मीन को खोदते हुए नीचे में यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। इस पे पूरे रास्ते में इन पे दुश्मन अटैक नहीं कर सकेगा, लेकिन इनकी हेल्थ बहुत कम होती है, उसी वक्त मर जाते हैं, तो ऐसा इनका इतना यूज़ नहीं है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हो, इसे यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ये वाला, इसको अगर आप लगा दें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके लिए भी इंजीनियर्स नीड होते हैं। तो आप इंजीनियर्स सेलेक्ट कर लें। इंजीनियर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें एरोज इनवर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो ये इसका काम क्या होगा। इसके लिए पहली बात कि आपके यहाँ पे स्टॉक पाइल पे ऑयल्स होना ज़रूरी है। ये इंजीनियर्स क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल तैयार करेंगे और जैसे ही यहाँ पे ऑयल तैयार हो जाएगा तो इन इंजीनियर्स को हम अपने टावर्स पे ले जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही टावर के करीब से हमारा अपोनेंट गुजरेगा, ये उबलता हुआ ऑयल उस पर डाल देंगे, उससे वो जल के राख हो जाएगा। जैसे अभी मैं थोड़ा सा व्यू आपको दे दूँ तो यहाँ पे आप देखें तो एक इंजीनियर जो है वो ऑयल का कढ़ाया लेके खड़ा हो गया, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। इसी तरह बाकी इंजीनियर्स भी यहाँ पे ऑयल इकट्ठा करके खड़े हो जाएंगे, उनको आप ऊपर ले जाएं, वाल के ऊपर गिरा दें और जैसे ही दुश्मन के करीब से गुजरेंगे इनके ऊपर ऑयल फेंक देंगे, या आप मैन्युअली भी उन पे ऑयल गिरा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये आ गया और मैं चाहता हूँ कि दुश्मन अभी पहुँच चुका है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, अभी ऑयल गिर जाए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो ये ऑयल गिरा देगा उसके ऊपर, ठीक है। ये एरो है कि यहाँ पे आप गिराना है, ये देखें ये ऑयल गिर चुका है, ये आग लग चुकी है। तो इससे आप मैन्युअली भी आग लगवा सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद पीछे आ जाएं दोबारा, ये मैं ऑप्शन सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। उसके बाद ये वाले ऑप्शन भी सारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एरोज़ वाले, ये टावर्स वाले ऑप्शन भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई थिंक इस स्टेज पे मैं आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह आप उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अटैक कैसे करें। तो यहाँ पे मैं गेम को अभी सेव कर लेता हूँ और राइट कर। इस वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि आप हर तरह की आर्मी को कैसे बिल्ड कर सकते हो और कैसे ले भी सकते हो डायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने अपोनेंट पर कैसे अटैक करोगे और कैसे गेम को विन करोगे उसे किल करके। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ENX गेमिंग बाय उमर। अल्लाह हाफिज़।